इक्वल यहाँ पर दोस्तों डायमेंशन 10। दोस्तों क्लियर, याद समझ गए दोस्तों, हमें ए मिल गया, डी मिल गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? जरूर मस्त, जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर एक मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका हमारे पास एक मॉडल पेपर भी है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? 822 आइए। दोस्तों हम इसी का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या कहा? 822 आइए। ठीक दोस्तों, जो दोस्तों ये क्या है, हमारा 2024 में यह क्वेश्चन पेपर बना था, जो आया था। ठीक, जिसमें में दोस्तों एमसी को सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया है अपने पिछले पार्ट में। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम अगला यहाँ पे करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों यह 6 नंबर में एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों इसको अच्छे से समझेंगे और करेंगे, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसको सीखना और करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। फ्रेंड्स अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास क्वेश्चन है 3/2 x प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, -5/3y इक्वल -2, और अगला कह रहा है x/3 प्लस y/2 इक्वल 30/6। दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं कोई विधि या मेथड नहीं कहा गया किससे हल करना है, तो हमें इसको हल करना है बस कैसे भी, चाहे आप प्रतिस्थापन कीजिए, ठीक है, चाहे विलोपन से कीजिए या व्रजगुणन से, इसको से कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिले, पहले आपको इन समीकरणों को इजी करना है, सरल करना है। सरल करने से हमारा काम आसान हो जाएगा और इसे जल्दी से कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, हमारे पास यह फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, पहले इसको एक सिंपल का समीकरण में बनाते हैं। बनाने के लिए क्या करें दोस्तों, हम लोग पास ये दोनों पार्ट हैं, जो हमारे पास डोमीटर है, हर है, इसके एलसीएम लेंगे 6 आएगा। ठीक, इनका और इसके साथ हम क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक, माइनस सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, 3 का 6 में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग डिवाइड कराएंगे, 2 आएगा, और 2 में करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, और y -2 क्लियर है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको दोस्तों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे दोस्तों हमारे पास क्या बनेगा, 9x माइनस का 10y इक्वल, इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 12 बनेगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्लियर, और सेम तरीके दोस्तों हम लोग इसको भी हल कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग कहते हैं इसका लेंगे 6 आएगा सीएम में, इसका डिवाइड कराएंगे, 2 आएगा, और 2 यहाँ बचेगा। ठीक है, इंटू करने पर प्लस वही सेम प्रोसेस यहाँ कराएंगे, इक्वल 30/6। ठीक है दोस्तों आप जानते हैं इक्वल में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, करने पर क्या बनेगा, यह जाएगा ऊपर, यह जाएगा नीचे, तो सेम ही आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसको काट दिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल 13। यह हमारे पास समीकरण 2 हो गया। ठीक दोस्तों, हमारे पास समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। दोस्तों हम यहाँ पे हल करने वाले हैं विलोपन विधि से। ठीक है दोस्तों, किससे करेंगे हम उसको, दोस्तों हल करने वाले हम लोग उसको विलोपन विधि से। आप दोस्तों चाहे इसे प्रतिस्थापन से या वृत्तगुणनखंड से भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों करते हैं। दोस्तों हमारे पास यहाँ क्या है, दोस्तों मेरे पास दोस्तों यहाँ पे इसमें इसको हम यहाँ पे जो y वाला पार्ट है इसको सेम करने का प्रयास करेंगे। ठीक, जो इसका 10 है दोस्तों, इस 10 में दोस्तों हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो दोस्तों मेरे पास 3 है इसका, इसमें कर देंगे। ठीक, करते दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण एक में 3 का गुणा मल्टीप्लाई, ठीक है, और समीकरण 2 में 10 का गुणा
करने पर दोस्त क्लियर करते दोस्तों। जब करेंगे इसको तो हमें पास आएगा 3 का इसमें कराएंगे 27x माइनस 30y इक्वल माइनस का 36 आएगा। क्लियर है। अब इसको कराएंगे दोस्तों हम इसमें यहाँ आएगा जब टेन कराएंगे उसको कराएंगे इसमें 20 आएगा हमारे पास। ठीक है। और फिर कराएंगे दोस्तों हम लोग कराएंगे हमारे पास क्या बनेगा प्लस, फिर कराएंगे यहाँ 30 बनेगा और यहाँ बनेगा हमारे पास बनेगा दोस्तों 130। ठीक है दोस्तों। अब इन दो समीकरण हम दोस्तों ऐड कर लेंगे यहाँ प्लस यहाँ माइनस हमारा खत्म हो जाएगा कट जाएगा। इसको ऐड करेंगे हमारे पास 7 4x आएगा। इसको दोस्तों करेंगे हमारे पास आएगा, इसको तो माइनस करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे हमारे पास जानते हैं इसको कुछ इस तरीके करेंगे माइनस, हमारे यहाँ 4 बचेगा। ठीक। और दोस्तों यहाँ हमारे बचेगा दोस्तों हमारे पास 9 बचेगा। ठीक। हम लोग यहाँ 9 लिखते हैं दोस्तों। आगे करेंगे x इक्वल टू 9/4 47। ठीक दोस्तों। दोस्तों जो हम देखो कटेंगे दोस्तों हमारे पास आएगा दोस्तों हमें 4 इसके पास 1 जाएगा, यहाँ पे 2 बार कट जाएगा। ठीक। आप चेक कर सकते हैं 47 2 करेंगे 2 7 जा 41 2 2 2 4 जा 8 और 9 94 हमारे पास 2 बार कट जाएगा, यानी हमारे पास x इक्वल टू दोस्तों 2 आंसर आ गया है। ठीक दोस्तों। हमारे पास x इक्वल टू 2 आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों। अब जब हमारा x का मान आ गया है दोस्तों, अब इसी x के मान को, ठीक है, अब इसी x के मान दोस्तों चाहे समीकरण 2 या 1 में रख देंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर दोस्तों। रखते हैं हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर दोस्तों आप चाहे 2 में या 1 में किसी में रख लेंगे। ठीक। हमारा काम बन जाएगा। रखेंगे दोस्तों मेरे पास आएगा 2 × 2 बन जाएगा, यहाँ पे 3y इक्वल 30 बनेगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा प्लस 3y इक्वल 30 3y इक्वल 30 माइनस का 4 3y यहाँ पे 9 y इक्वल टू 9/3 काट देंगे उसमें बचेगा दोस्तों बनेगा 3। ठीक है दोस्तों। मेरे पास बन चुका है 3 यहाँ पे और मैं वही y का वैल्यू आ गया है दोस्तों। जो ये समीकरण का हल है दोस्तों, इसका x का मान 2 और y का मान 3 आ गया है, जो हमारा ये फाइनल आंसर है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से कर लेंगे एग्जाम में, आपको आसानी से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक। और देखिए दोस्तों कितने इजी क्वेश्चन है, आपको 6 नंबर मिलने के कोई आसानी से आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम समझते हैं अगला क्वेश्चन जो इसके अथवा में आया हुआ है। ठीक है। क्लियर दोस्तों। यह हमारे पास तीसरे का ही अथवा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। आपको एग्जाम में जो पहले तरह गया नहीं आ रहा है तो आप अथवा में कर सकते हैं दोस्तों। अथवा का मतलब होता है आपको उसमें से कोई एक करना होगा। ठीक है। अथवा मतलब है जो ऊपर और नीचे 2 आपको दिए रहेंगे, ठीक है, तो करने के 2 होते हैं, उसमें आपको एक करना होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा भी है, क्या कह रहा है, उस एपी मतलब दोस्तों यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है, के प्रथम 51 पदों, ठीक है, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो दोस्तों हमें कहा गया है कि आपको 51 पदों का योग, जाने दोस्तों हमारे पास 51 पदों, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पदों का योग, ठीक है, पदों का योग दोस्तों जब बोलता है दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, क्या दोस्तों आपने पढ़ा होगा, यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d और ये। दोस्तों हमारे पास यही होता है जहां पर पे हमारे पास एशियन पदों का योग होता है, ठीक है, और ये हमारे पास का दोस्तों हमारे पास जितने पद ज्ञात करने हैं 51 पद, ठीक है, वो कहा गया है, ए मतलब पहला पद होता है, डी मतलब समांतर, ठीक है, बीच का अंतर, हमें ये, ठीक दोस्तों इतना हो गया। ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कहा गया जिसके दूसरे और तीसरे, ये बात क्या दोस्तों कहा गया है। आज जानते हैं दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना दोस्तों 51 पद का योग ज्ञात करना है। ठीक। और दूसरा हमें ना इसमें जो मेरे फार्मूला दिया गया है उस फार्मूले के हिसाब से हमें ओनली n पता है जो 51 दिया गया है, और ना हमें a पता है ना हमें d पता है, हमें इसमें से कोई वैल्यू इतनी ज्ञात नहीं है। ठीक है। तो इसको ज्ञात करेंगे तो हमें कुछ यह पद दिया गया है, हम इसके हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दोस्तों हमें कहा गया है इसके दूसरे पद, दूसरे पद का दोस्तों मतलब हमारे पास है यहाँ पे दूसरा पद,
ठीक है, दूसरे पद मतलब दूसरे यहाँ पे है a प्लस डी। ठीक, और दोस्तों कहा गया है तीसरा पद, क्या कहा दोस्तों मेरे पास तीसरा पद बोला गया है, जिसका मतलब हमारे पास है a प्लस टू डी। ठीक, ऐसे बोल सकता है कभी चौथा पद a प्लस थ्री डी। ठीक है, जो पद बोलेगा उससे एक कम कर देंगे तो हमारे पास ये पद बन जाएगा। ठीक है, जरूरी है, जब पूछेगा तो करना पड़ेगा। ठीक, अब कह रहा है क्रमशः, मतलब क्रम से पहला दूसरा फ्री है। ठीक, कह रहा है क्रमशः 14 और 18 है, मतलब दूसरे पद जो हमारे पास क्या है वो हमारा 14 है, जो हमारा तीसरा पद है वो हमारा क्या है 18 है, हमें ये कहा गया है। ठीक, ये हो गया। दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। क्लियर दोस्तों, अब अभी भी हमें पढ़ा, इसको आसानी से समीकरण रूप से हल कर सकते हैं। जब दोस्तों हम इसको हल कर लेंगे, मेरे पास यहाँ से ए और डी का मान मिल जाएगा, उस ए और डी का मान निकाल करके यहाँ पर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक दोस्तों, अभी इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको एरेंज कर रहा हूँ, फिर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण ए 1 और 2, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक दोस्तों आप जोड़ से कर सकते हैं, आप विलोपन से कर लीजिए, आपको जिस कंफर्टेबल लगे उसे कर सकते हैं। ठीक है, पर देखिए हम जो करेंगे दोस्तों, यहाँ क्या होगा a प्लस डी इक्वल टू 14, यहाँ करेंगे a प्लस 2d इक्वल 18। हमने घटाने पर तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा सबका, बदलने पर दोस्तों माइनस प्लस ये कट जाएंगे, यहाँ माइनस प्लस घटेगा, यहाँ माइनस डी आएगा, यहाँ से हमारे पास माइनस का 4 आएगा। ठीक, यहाँ से हमारे पास ये प्लस हो गया, तो हमारे पास डी आ गया, उसमें पास आ गया डी की वैल्यू आ गई है डी इक्वल 4। दोस्तों क्लियर, समझ में आया तक है। अगला दोस्तों जो हमारा डी का मान आया है, क्या दोस्तों डी का मान, ठीक है, डी का मान, डी का मान समीकरण एक या दो में, हम यहाँ पे एक रखने, एक में रखने पर, रखने पर, ठीक दोस्तों। दोस्तों जब दोस्तों हम डी का मान यहाँ रखेंगे, ए आएगा प्लस में 4 आ गया इक्वल 14, तो ए इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल यहाँ पर दोस्तों जगह आंसर 10। दोस्तों क्लियर, यहाँ से समझ गए दोस्तों, हमें ए मिल गया, डी मिल गया, ये पता है, अब हम आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है, चलिए दोस्तों हम लिखा था फार्मूला का दोस्तों में होता है, क्या है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, यहाँ बनेगा 2a प्लस एन माइनस डी, और ये दोस्तों ये मिला। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं, हमें बोला गया है 51 पदों का, तो यस 51 इक्वल एन का मान दिया गया है 51 अपॉन 2, 2 इंटू ए का मान भी निकाले हैं 10 प्लस एन का मान 51 माइनस, तो से लिखता हूँ बराबर। ठीक है, आपको दिखता है बोर्ड पर, नहीं आपको मालूम मैं लिख रहा हूँ, आपको वहां दिखे ही नहीं। ठीक है, यहाँ होगा प्लस, यहाँ पर मेरे पास 51 माइनस 1, और यहाँ पे आएगा मेरे पास डी का मान 4 है। ठीक है, 4 हो गया ये। ठीक दोस्तों आपको दिख भी रहा होगा। ठीक, अभी कुछ नहीं किया ना, सब बात आपको समझा दोगे। दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 51 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे 20 आएगा प्लस 50 इंटू 4। क्लियर दोस्तों, हल करेंगे 52 51 माइनस 51 अपॉन 2 20, और प्लस यहाँ दोस्तों जगह हमारे पास आ गया 200। ठीक, 51 अपॉन 2 स्क्वायर करेंगे तो इंटू माइनस मेरे पास 220 आ गया। दोस्तों इसको हम लोग क्रॉस से काट सकते हैं, मेरे पास आएगा 110 आ जाएगा, तो 51 इंटू 1/110। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों, मेरे पास आएगा 56 यानी कि 5610 इसका आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मेरे पास इसका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, आपको बात समझ गई दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, इसी तरीके से आप एग्जाम में करेंगे, आपको 6 मार्क्स में भी मिल सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साइन से। चलिए दोस्तों, अब आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बेहतरीन तरीके से।
ठीक। और दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको बताने के लिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है, ये भी 6 मार्क्स का है, तो इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नए क्लास की ओर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू माय डियर स्टूडेंट।